ज्याच्या काही मनात असेल ते येऊन तिला कर सकतात, तसे जेवढे काही देण वाले भाऊ आहेत ते तिला करते. पूज्य गुरुदेव यम सजीव चराचर चैतन्य अजन्मी अविनाशी आत्माएं यम गुरुदरबार से पधारी हुई महान आत्माएं, मेरे आमंत्रित सज्जनगण, जब भी तभी ब्रह्मचारी बुजुर्ग साथियों, यम मेरे सहपाठी भाई बहनों, दिवंगत दादा हरिभक्त पारायण महानुभाव नव्यानी भाऊ बैठवार जी, इनका जीवन बढ़िया सेहत बढ़िया नहीं था, दुख सुख की सामना करते बेचारा कई दिन से चला था. और ये माया वाले संसार में हम सब सोए हुए हैं. गाँव साधु संत महात्मा अपने अपने शब्दों से मार्गदर्शन करते हैं. सुधार हो, कल्याण हो, जनहित मार्ग पे आए. लेकिन इस देश का नाम लेते लोग है, राजा हो या रंग भिखारी, जब भी आ गई जिसकी पारी, नर हो या नारी, बिना कहे कर तैयारी. प्यारे सज्जनों, आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, और जो होता है आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता. कोई तन मन दुखी की, कोई नीत उदास, अरे एक दुख सबन को लगा, सुखी संत का दास. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. या देश उसी का है, भेजा उसी ने है, माया उसी की समाया हुई है. और आज किसी जन की मान को नहीं रही हुई जो मेरे सोए हुए भाग जागे, जो आज बालाघाट जिला के ग्राम कटोड़ी में हमारे आपका मिलन दूसरी बार हुआ. मैं कोई जब नहीं ब्रह्मचारी नहीं, साधु नहीं, संत नहीं, महात्मा नहीं, जैसे देवी तैसे हामी, जैसे देव तैसे दामी. मेरा नाम सुदर्शन स्वर्गीय उड़पुर जी ठाकुर महाराज राम राम होगा. सवाल शब्द का है, पकड़ना शब्द को है, अमल करना शब्द का है, विचार करना शब्द का है, मंथन करना शब्द का है. प्यारे सज्जनों, अजब तेरी माया है, अजब तेरा खेल है, दुनिया इसका नाम है लेकिन बड़ी भारी जेल है. इस जेल से निकलने के लिए गुरु का साथ चाहिए, क्योंकि जब तक मार्गदर्शन सही नहीं होगा तब तक आदमी अपना बाजार नहीं कर सकता. ये ठगनी माया में हम लोग सब दुनिया में थोड़े बाजार कर रहे हैं. साधु संत महात्मा गाँव जैसे अलग जगह है. जगने वाला जलता है, पकड़ने वाला पकड़ता है. जाति भरी भावना जैसे प्रभु मुकुट देखे थे तैसी. तो जब भी कोई काम संगठित होता है तो यथावत हर इंसान अपने अपने मन के अनुसार अपने इष्ट भगवान को पहले नमन करता है. तो समय न गवाते हुए आप सबका प्यार करते हुए इस कार्य को संगठित करते हैं. पांडुरंग करो प्रथम नमन, पांडुरंग करो प्रथम नमन, अरे पांडुरंग करो प्रथम
प्यारे सज्जनों, अब शब्द बड़े थोड़ा हो सके तो डिस्टेंस में बैठो मामा, डिस्टेंस क्योंकि आप जानते हैं देश परेशान, हम भी परेशान, तो फिर लगेगा, इसलिए ऐसा बैठो कि कोई ना कोई थोड़ा डिस्टेंस में बैठो, आगे 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 चल चल बैठो, कौन कौन से आएगा थोड़ी है। ये संसार में ऐसी एक नारी है, ऐसी एक नारी है, उस नारी ने तहलका मचा के रख दिया, तहलका मचा के रख दिया। उस नारी के लिए न जबी तबी लगे, न योगी लगे, न ब्रह्मचारी लगे, न भगवान लगे, न ब्रह्मा विष्णु महेश लगे, सबका सोचा सब ऐसी नारी आपने देखा। ऐसी हमने लड़की देखा, क्या व्यवहार सुनते उसका। अरे ऐसी हमने लड़की देखा, अरे ऊंचा पोल पहाड़ी का, अरे ऐसी हमने लड़की देखा, अरे ऊंचा पोल पहाड़ी का, अरे 56 गज की चोली पहनी अंतन लागे साड़ी, 56 गज की चोली पहनी अंतन लागे साड़ी। ऐसी हमने लड़की देखा, ऐसी हमने लड़की देखा, अरे ऊंचा पोल पहाड़ी का, अरे ऊंचा पोल पहाड़ी का, 56 गज की चोली पहनी अंतन लागे साड़ी का, 56 गज की चोली पहनी अंतन लागे साड़ी। गलती
कबीर साहब कहते वो एक ऐसी नारी है, उसने यहाँ तक कि भट्टा आलू को भी छोड़ी, हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं छोड़ी, ये बाड़ी का कचरा होता ना इसको भी नहीं छोड़ी। अरे आलू खा गई, भट्टा खा गई, कचरा खा गई बाड़ी का, आलू खा गई, भट्टा खा गई, कचरा खा गई बाड़ी का, कचरा खा गई बाड़ी का रे, कचरा खा गई बाड़ी का। वाह वाह, यहाँ तक कि आलू भी खा गई, भट्टा भी खा गई और बाड़ी का कचरा भी खा गई। लेकिन क्या कहते हो, सात समुंदर पानी पी गए, नाजुक पेट बेचारा का, सात समुंदर पानी पी गए, नाजुक पेट बेचारा। आलू खा गई, भट्टा खा गई, कचरा खा गई बाड़ी का, अरे आलू खा गई, भट्टा खा गई, कचरा खा गई बाड़ी का, अरे कचरा खा गई बाड़ी का, सात समुंदर पानी पी गई, नाजुक पेट बेचारा का, सात समुंदर पानी पी गई, नाजुक पेट बेचारा। कबीर साहब कहते हैं उस नारी की महिमाई आवाज है, कैसे थे? पहाड़ पति जब नूतन बैठे तो फूटा ताल बुधवारी का, पहाड़ पति जब नूतन बैठे तो फूटा ताल बुधवारी का, अरे सब बहे तो बहने दो साजन ना बहे बेचारी का, सब बहे तो बहने दो साजन ना बहे बेचारी का। सब बहे तो बहने दो साजन ना बहे बेचारी का, सब बहे तो बहने दो साजन ना बहे बेचारी का। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ऐसी इच्छा भी नारी है ये, मोह मरी माया मरे, मर मर गया शरीर, और आशा दर्शना नहीं मरी कह गएगा कभी। ये इच्छा भी नाना ने सबको डस के रखा है, सबको डस डाला, ब्रह्मा ने छूटा, विष्णु छूटा, महेश ने छूटा, बड़े बड़े दसों दिशाएं उसने कांच के डाली, ऐसी इच्छा है। तो इस इच्छा भी नारी में हम सब लोग लड़े हैं, और हमने जिस वचन को निभाने के लिए इस नर्तक को पाया, इस देह को धारण किया, इस बाजार में आए थे, इस बाजार भूल गए, माया में संसार में भूल गई, इस माया में ऐसी इच्छा है। अब परमात्मा ने हम जैसे भेजा है, तो हर कोई जीव अपना अपना बाजार कर रहा है। तीन वचन को ख्याल में रख ले, कहीं भूल न जाना भैया, भवसागर ले पार हो जाए जीवन की तोरी नहीं। तो इसलिए आज का भाव है बड़ा प्यार बनाया गया। विशाखेश्वर महाराज जी लिखते हैं, इस अमर को जान जाओ, अवगुण का त्याग करो, जितना हो जाए
अवगुण रूपी कचरा निकलता नहीं था। त्याग होता है, त्याग करना सीखो। एक दिन जाके सुलभ हो जाएगा, सवर जाएगा। मनन करो, चिंतन करो। हम उसका उल्टा उल्टा चलते हैं। चिंतन करने को बोले 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 तो चिंता करा करो। मथन होना चाहिए। मंथुनी नवनीता जैसे कि अनंता वाया व्यक्त घटा साड़ी मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। तो हमें कहता है आप तेज वायु अगा धरती के गगन वायु मजे हवा। अब ये धरती और आसमान, ये पांच तत्वों से हमारी सबकी काया बनी है। अब ये पंचभूत का चोला बना है। अब काया अच्छी है तो भगवान की भक्ति कर सकते हो, मनन कर सकते हो, काम धंधा कर सकते हो, इस मोह माया का मजा ले सकते हो। और अब काया सुलभ लगे, काया अच्छी नहीं है तो ये माया हमारा आपका सबका मजा ले लेगी, जीने पे मजबूर कर देगी। कौन नहीं चाहता कि मेरा दिन बढ़िया हो, सभी चाहते हैं। लेकिन अभी कोरोना में बेचारे अपने जीव मर गए, बेघर हो गए, बेसहारा हो गए। क्या ये लोगों ने नहीं चाहते कि मेरा अंतिम दिन अच्छा हो? चाहने से क्या होता है? कर्म करता है, उसके मान से किस्मत में लिखा जाता है। जहाँ जस लिखा तहाँ तक हुई। परमात्मा ने हमें गुणवान बना दिया, सेवान बना दिया, सभ्य बना दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया। लेकिन परमात्मा ने 6 वस्तु हमको नहीं दिया है, अपने हाथ में रखा है। 6 वस्तु परमात्मा के हाथों में है। कौन कौन सी? जन्म मरण अरहानी लाभ, अरे अब जस विधिया छंदर बचे नहीं, और कोटन किया प्रयास, और ये ढल दे गए फंसे काली फांस सजना महाराज। तो अब हम कहता है आप मजे पानी, तेज मजे अग्नि, वायु मजे हवा, और ये धरती और आसमान, ये 5 तत्वों से हमारी सबकी काया बनी। पंचभूत का चोला बना है। सब तक सोई सुरती का राधा, 9-10 मास सुना को लगा। लेकिन अब हम कहते हैं 5 तत्व के पुतले में कौन मरा, कितने मरे, इसकी जानकारी करो। अब हम कहता है समझ ज्ञान करते हुए आमाना ही मरने मरती लती काही, आमाना ही मरने मरती लती काही, Yeah.
कैसे विचार की बात है। आदमी मरता है क्या है माता हो ये तो सब ये दीवार वाल पॉलिटिशियन बोल गए थे लगता है दीवार गिराने के चक्कर में फिर चिल्लाएंगे मोदी जी नाम अल्लाह हाँ ना देखो ना ये दीवार के लोग बोल रहे हैं गिराएंगे दीवार लक्ष्य देंगे शब्दों पर कीर्तन अवगुण रूपी कचरा निकलना चाहिए। ये अवगुण निकल गया क्या क्या दीवार वाले निकल गए एक बार इधर उधर क्या आसन है। अवगुण रूपी कचरा निकलना चाहिए इसलिए तो कीर्तन लगाया जाता है। फिर आपकी मजबूरी बनती है तो भी हमें भी आगे तो थोड़ा कलु काल के समय से निकल के बच्चे पुण्यवान चोला क्लास बैठ जाओ थोड़ा कीर्तन को सुन लो फिर आप जिधर तमन्ना उधर चले गए चिंता मत करो। तो अब कहता है 5 तत्व के बदले में कौन मरा हामा नाही मरनी मरनी देख आई सदगुरु चापाही अब गुरु शरण में जाओ अब उसकी जांच करो उनके चरण में जाओ वंदन करो उस ज्ञान को प्राप्त करो जिंदगी में उसमें अमल करो और अपनी जांच करो कि हम दुनिया में क्यों आए हैं क्या खाने को चाहे क्या करने को चाहे खा गए काम में सो गए काम में हम सुनवा दोनों क्या ऐसे करने आए हैं जी नहीं ये तो करना ही होगा लेकिन आप कुछ विशेष करना होगा समय निकल जाएगा। मेरे मालिक के थाने अरे कभी वकालत नहीं होती अरे एक बार सजा सुना के हो गई बंद तो फिर कभी जमानत नहीं होती जमानत नहीं कोई किसी का नहीं होता। ये काया भी तुम्हारा साथ ना देगी दगा देगी ये मन दगा देता है जवानी दगा देती है दांत दगा देते हैं कान दगा देते हैं बाल दगा देते हैं इसलिए दगा को सगा मत बोलो सगा जो होता है वो दगा नहीं दे सकता अब जो दगा दे वो सगा नहीं सकता। सच्चा प्यार परमात्मा का है वो कभी दगा नहीं देगा जब गाएगा ना तो हाँ विठ्ठल बलवा तुम्हा माथा बलवा बहुत सुंदरता की जोड़ी मनु विठ्ठल जन्म जन्मों का साथ है उससे हमारा वो दगा नहीं देगा ये माया दगा देगी। इस माया के पीछे दौड़ धोखा खा लेंगे इस माया के बजाय धोखा खा लेंगे। तो अब कहता है हामा नहीं मरनी हमको मरना नहीं है और जो मरने वाला है वो अपना नहीं है हमारा मरने वाला नहीं है और जो मर गया वो अपना नहीं है। ये काया भी अपनी नहीं है अरे देह है काचे और धन कुबेराचे नहीं तो मानवाचे काहे आहे मानवाचे काहे यानी वो मरेगा जो तुम्हारा नहीं है वो मरेगा। जैसे दिवंगत आत्मा आज आदमी में सब जो भी कहे वो जीव नजर नहीं आ रहा है तो आज नवजात जी भाऊ मर गए क्या क्या आदमी कभी नहीं मरता मरण उनके देह का हुआ है। कैसे जैसे आदमी सो जाता है तो सोने के बाद भी दुनिया घूमता है क्या नहीं तो आप जो बैठे हैं इस देह का नाम है स्थूल देह। अब जब सपनों में घूमता है ना
उसका नाम है सूक्ष्म देह। तो सूक्ष्म देह अभी वो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, बैठे नहीं बैठे, क्या कर रहे नहीं कर रहे, कैसा बैठा है, कोई ताली बजाता है नहीं बजाता, खाया नहीं खाया, वो सब देख रहे हैं, पर उनका स्थूल देह नहीं है, सूक्ष्म देह है। और हमारा स्थूल देह है तो सपना अलग हो जाता है और स्थूल देह अलग हो जाता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं अपना मरण जान ले। हम लोग इस माया के चक्कर में उस बाट में पहुंच गए, उस रास्ते पे पहुंच गए, उस मार्ग पे पहुंच गए। कौन से मार्ग पे पहुंचे? हम लोग उस मार्ग पे पहुंच गए। कहाँ? मरण बाट कहते हैं जिसको। अरे जीते आला समरण देवाटे मरण देवाटे दुनिया में आए हो तो हम लोग भटक चुके हैं, दिशाहीन हो गए हम लोग। हमें गुरु बनाना पड़ेगा, उसके मार्ग में चलना पड़ेगा, जितना हो जाए सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी संपूर्ण नॉलेज वाला हो नहीं सकता। चंद बातें ही आदमी का सुधार कर देती है, चंद बातें ही आदमी का उद्धार कर देती है। ये नाम गुरुदेव के, ये शब्द गुरुदेव के विचार, अर्थ के मुनि जन पंडिता वेदन पाए। गुरुदेव का एक ज्ञान साफ कर देता है। तो हमें इसकी जानकारी करना कि मर गया तो कौन मर गया। तो महात्मा जी कहते हैं समय का ज्ञान हुए। महात्मा जी कहते हैं 10 इंद्रिय का मरना हो गया। किसका मरना हुआ? 10 इंद्रिय का मरना हो गया। अच्छा मुंह था मगर बोलना, अच्छी सी नैन थी मगर देखना, अच्छे से कान थे मगर सुनना, अच्छे से हाथ पांव थे मगर हिला डुलाना। जब लुढ़क गई इंद्री तो काम कर लेगी इंद्री, बजाने वाला भी निकल गया तो बजने वाला कर ले। इसीलिए आदमी 10 क्रिया का काम पहले करता है। 10 क्रिया, कौन सी क्रिया? 10 क्रिया। हाँ, 10 इंद्रिय से वासना पैदा होती है और वासना होगा मरना नहीं होता। इसीलिए आदमी सर्वप्रथम 10 क्रिया करता है। अब 10 क्रिया करने के बाद जिस मकान में रहते हैं, घर में रहते हैं, वहाँ सत्यनारायण की पूजा कर जाती है, गंगा मैया की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि भागवती ने तरन तारण के लिए, जन कल्याण के लिए गंगा माँ का आह्वान किया था। राजा सागर के 16,000 नाते की हड्डी बड़ी थी, उनको तरन तारण के लिए गंगा मैया लाया गया था। गंगा का पानी से हड्डी पत्ती निकल गई, स्वाह हो गई। उसी गंगा मैया की आरती की जाती है। राजा सागर के नाती गंगा बुलाए भागीरथी, राजा सागर के नाती गंगा बुलाए भागीरथी, तो राजा सागर के नाती गंगा बुलाए भागीरथी, राजा सागर के नाती गंगा बुलाए भागीरथी, गंगा बुलाए भागीरथी, गंगा बुलाए भागीरथी।
जाए अथवा रहे। ये तो जाने वाला, ये जो दिसे तो नासे। तो समय के रहते जागरण कर लो। खेचर सामने मने जानो बासी, हामाना ही मरने कदा काड़ी। हमको मरना नहीं है, इतना ध्यान रहे। इसलिए आत्मा भटकेगी, आत्मा तड़पेगी, आत्मा को दुख है, आत्मा को सुख है। इसलिए जितना हो जाए, ये देह में जीव पड़ा है तब तक हो जाएगा। और देह से अगर जीव निकल गया तो पुनः लौट के आने वाला नहीं। जब बलब हो जाएगा तब तुम्हें कौन बताएगा? कोई किसी का नहीं होता भैया। इसलिए जागा कि महिमा गोकुल पशु की बने पढ़ाई, अरे नरका कछुन हो, अरे नर यदि सुंदर करनी कर ले, तब कहीं नर से नारायण हो। बोल भगवान चलिए समय का गान गाने के लिए एक बार हाथों से ताड़ी नियम से भगवान का भजन। हाँ महानुभाव हरि भक्त पा रहे हैं। बुधनलाल जी और लीलावे जी सौभाग्यवती शांति भाई लीलावे जी मुकाम बिटोड़ी निवासी दोनों राजा रानी की ओर से परमात्मा शांति में देहदान भगवान के कीर्तन में इनका का दान मिला है। सच्चे मन से हो, मनोकामना हो, बोलो भगवान देवता की जय जय हो। चलो एक बार हाथों से ताड़ी प्रेम से भगवान का भजन। श्री राम जय